हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है 12:30 बजे का टाइम है और बच्चों को बच्चे नहा गए थे, बहुत पहले ही नहा गए थे, 11 बजे ही। बट ये था कपड़े नहीं पहनाए थे क्योंकि हन्नू की आज पीटीएम थी तो स्कूल जाना था उसे, तो इसलिए उससे मैंने पहनाए नहीं थे। और आराम ने टी शर्ट पहनी ही नहीं थी, बस ऐसे ही। गर्मी भी हो रही है, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है। ये सोचो आप, 7 बजे से ही पसीने निकलने, मॉर्निंग के 7 बजे से ही पसीने छूटने लग जा रहे हैं और काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है गर्मी में, क्या करें। और मेरा तो सारा बाहर ही है, किचन भी, टॉयलेट भी और बरामदा भी बाहर ही, सब चीज़। बरामदा तो बाहर ही होता है, झाड़ू पोछा। तो 1 मिनट ये होता है कि अंदर अगर वो वॉशरूम वगैरह सब अंदर है, किचन अंदर है, तो अंदर का काम कर लो, बाहर का रहने दो। जब धूप चल जाए तब कर लो। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही उल्टी है ना, सब चीज़ बाहर ही है, तो सारा काम बाहर ही होता है। तो बस यहाँ पे तैयार हो रहे हैं हम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे अब गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया, तो गुड आफ्टरनून। 12:30 हो गए हैं, सारा काम मेरा हो गया है, किचन वगैरह, खाना पीना, गड़बड़ी सब हो गए हैं क्योंकि आज पीटीएम है हन्नू की, तो जाना है मुझे पीटीएम में 1 बजे। तो 12:30 हो गए हैं, हन्नू भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई हूँ और रूम भी तैयार हो गया। तैयारी ऊपर नहीं है। तो बेडशीट वगैरह कल मैंने चेंज कर दी। और देखो सोफ़े के कवर ना मेरे पास एक ही है, बट मैं कुशन के चेंज करती रहती हूँ तो थोड़ा चेंज मिल जाता है, क्योंकि एक ही कवर है, धुल के यही लगाती हूँ। अभी लाऊंगी दूसरी, अभी लाऊंगी कवर, टाइम नहीं मिल रहा है आजकल ना अभी। तो बस तैयार हो गई हूँ, मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और फ़ोन तो लेके जाऊँगी नहीं तो शूट करती है आप लोगों के लिए स्कूल का। लेकिन क्योंकि आरव की तो क्लास होगी 12:45 से 1 बजे से, अब उसकी क्लास आने वाली है, तो वो क्लास अटेंड करेगा घर पे। तो मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती, वैसे तो लैपटॉप पे करेगा, बट नेट तो इसी से ही कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए फ़ोन तो नहीं ले जा पाऊँगी। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट तो कर ही देती हूँ, अगर स्टार्ट करूँगी तो ही आगे कंटिन्यू हो पाएगा। तो देखते हैं मैम क्या बोलती हैं। यही है, मैम बताएंगी कि एग्ज़ाम इनके जुलाई से, 4 जुलाई से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मैम एग्ज़ाम के बारे में बताएंगी कि कैसे कैसे आएगा। और टेंशन भी हो रही है, फर्स्ट में चले गया है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो पता नहीं वैसे तो लिख लेता है, बट एग्ज़ाम की बात ही अलग है ना, उन्हें पता ही नहीं है एग्ज़ाम क्या होता है, उन्हें ये ही नहीं पता कि एग्ज़ाम क्या होता है। उनको तो अभी आरब को ही नहीं पता है कि एग्ज़ाम क्या होता है, कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम कैसे देने हैं ना। अभी आरब को ही नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट में वो गया था तब से लॉकडाउन लग गया था। यूकेजी तक वो स्कूल गया था आरब भी, फर्स्ट सेकंड, अब सीधे 3rd में जा रहा है। तो अभी आरब को ही नहीं पता एग्ज़ाम का, और बहुत डर लग रहा है मुझे भी, पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन में टिक मार ही करते थे ऑप्शन वाले, लेकिन अब तो प्रॉपर क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। और मैंने फ़ैन कम कर रखा है, इसलिए ये पसीना आ रहा है, क्योंकि वॉइस नहीं जाती है ना, इसलिए। तो चलो आपको बाद में मिलूँगी। और अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ, आके खाना खाया और सो भी गए थे आज दिन में, तो सीधे मिल रही हूँ इवनिंग में 5 बजे, 5:30। तो ये मेरी जैम की शीशियाँ हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे जैम, इसलिए बहुत सारी शीशियाँ। तो इनके ढक्कन अलग से अच्छी लगती है, कांच की शीशियाँ। मैंने इनके सारे कवर हटा रखे हैं, जिससे ना ये अच्छी लगती है, ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो मैं कब से सोच रही थी कि इनके ना वो कलर कर दूँगी इनके इसमें ढक्कन में, फिर ये ना मार्केट जैसा लुक देंगी, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड में भी है कांच की शीशियाँ। तो बस यही सोच रही थी कब से, बट हो ही नहीं पा रहा था गर्मी की वजह से। और अगर कुछ काम करे तो बच्चे तो साथ में ही रहेंगे। और देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हो गया था। और मैंने तो यहाँ इसमें मैंने आपको एक ही कोट दिखाया है, लेकिन 2-3 कोट करना, फिर ये डार्क कलर आता है, थोड़ा सा लाइट लाइट सा लगता है। तो 2-3 कोट करने से बिल्कुल डार्क सा आ जाएगा और बहुत सुंदर लग रहा था। और ऐसे ही हम जैसे, और वेस्ट होता है ना, वैसे लेने के लिए तो हम मार्केट से ले सकते हैं, बट ये कि ये शीशियाँ फिर कहाँ डालें। और अच्छे से यूज भी जाती है, मेरे पास छोटी भी है, बड़ी भी है, मीडियम भी है, सारी इसकी है। तो फिर मैंने कहा मैं इन्हें DIY करके इन्हें ही यूज़ करती हूँ। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया। और देखो बहुत अच्छे से हो रहा था। और पोस्टल कलर हैं ये, जो बच्चों के होते हैं ड्राइंग वगैरह के, वो ही हैं। तो अच्छे से हो गए थे। ये है कि 1-2 कोड कर लेना आप लोग ना। और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रही है कि जैम की शीशियाँ हैं। और अब ये है कि मैं यूज़ तो करती हूँ, अब ये ढक्कन भी खोलूँगी तो लगेगा नहीं कि जैम की शीशियाँ हैं। और आजकल ना यही ट्रेंड में कांच की ज़्यादातर, वैसे ना कांच की थोड़ा डर भी रहता है ये, बट ये है कि ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट तो प्लास्टिक की भी होती है,
बट ये ना इनमें ये कि प्लास्टिक ना धुल के थोड़ा शाइनिंग कम होने लग जाती है, और कांच की इसका ये होता है कि धुलो तो बिल्कुल एकदम से शाइनिंग नई जैसे लगते हैं। तो इतना फ़र्क होता है कांच के और प्लास्टिक की बोतल में। तो हो गई हैं सारी शीशियाँ, और शायद मुझे लग रहा है एक तो कुछ मुझे कम भी लग रही, शायद मैंने धुल के कहीं रखी होंगी, तो उन्हें भी कर दूँगी मैं। और बच्चे तो साथ साथ रहते हैं, अगर ऐसा काम करें तो दिख ही रहा होगा, कुछ सूख गई हैं, कुछ अभी चमक रही हैं। तो कैसी लग रही हैं बताना ज़रूर, और आपको ये आइडिया कैसा लगा ये भी बताना। और मैं कब से ना सोच रही थी बट मैं कर नहीं पा रही थी, बट आज मैंने फाइनली कर ही दिया। और यही मैं दिखा रही थी आपको कि ये पोस्टल कलर है, इनसे मैंने किया। और ऐसा काम करो तो बच्चे तो साथ साथ ही रहते हैं, तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था। और पहले ना मैं ऐसी कॉटन से कर रही थी बट हुआ नहीं, ब्रश मिला नहीं मुझे। फिर ये गई उसी समय यहीं पे रहती है, यहीं पे है वो बुक सेलर की शॉप, तो लेके आए। और ब्रश भी बहुत अच्छा सा लेके आए, बड़ा सा ब्रश है, तो जल्दी जल्दी भी हो गया था इससे, और टाइम भी नहीं लगा, और सूखने में भी टाइम नहीं लगा क्योंकि गर्मी है ना। तो बस कैसी लग रही है शीशियाँ बताना। और उसके बाद बस बच्चों को दूध वगैरह दे के अपने लिए चाय बना ली थी। और चाय मैं जब तक मैंने कहा थोड़ा चाय ठंडी होती, मैं एकदम गरम गरम नहीं पीती हूँ, तो तब तक मैंने सोचा मैं बिस्तर वगैरह समेट लेती। और देखो बच्चों की गाड़ियाँ मतलब तकिया के नीचे छुपाई रहती, पता नहीं क्या लॉजिक है इस बात का, मेरे भी समझ में नहीं आता। तकियाओं के नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी छुपाई रहती है। और हन्नू के तो फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर ऐसे रखता है, बोलता है मैं नक्शा बनाऊंगा फिर भैया ढूंढेंगे। तो ऐसा गेम चलता है इनका। तो पेटी यहीं साइड में रखी हुई है, तो उसमें ही मैंने इनके खिलौने डाल दिए हैं। और ये देखो सारे फ़ोन इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, जो पुराने फ़ोन है ना, तो उनसे भी खेल रहे थे ये, पता नहीं क्या क्या। तो रख दूँगी सबको सबकी जगह पे। और ये है कि शाम का ये बिस्तर वगैरह झाड़ के फिर झाड़ू भी लगती है शाम को, क्योंकि ना आजकल बहुत धूप आती है। और वैसे मेरी याद मतलब मम्मी से मुझे आदत है कि शाम की झाड़ू भी। और यहाँ पे ना ये बेडशीट कूलर लगा है बाहर से ना, तो बहुत उड़ रही है, देखो बहुत उड़ रही है। तो बस यहाँ पे आके फिर अब चाय पी लूँगी अपनी, उसके बाद झाड़ू लगा के चाय के बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। दिन के तो मैंने कर दिए थे। और देखो ये बेडशीट कितना उड़ रही है, क्योंकि कूलर लगा है ना बाहर से, इसलिए। कूलर के फ़ैन में भी उड़ती है ये, अगर फुल फ़ैन खोल दो तो उसमें भी उड़ती है ये ना थोड़ा पॉलिस्टर मिक्स है, इस वजह से ये होती हैं। बच्चे चला रहे हैं साइकिल, अपने पापा से जिद करके मंगवाई इन्होंने, वहाँ थी पथरी में। और इसमें सपोर्टर निकाल देना, इसलिए हन्नू चला नहीं पा रहा है। तो जिद करके मंगाई इन्होंने अपने पापा से, तो लेके आई है आज। बड़ी वाली तो नहीं लाया आरव की, यही वाली लाए छोटी वाली, क्योंकि बाइक में लाना भी तो टफ है। रोड बन गई तो बोल रहे हमें साइकिल चलानी है, साइकिल चलानी है।